13 मई 2023 आपने एक वीडियो देखी, जिस वीडियो में आपने देखा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ कर्मचारी एक व्यक्ति को मारपीट रहे हैं। उस व्यक्ति से अजीबोगरीब किस्म के सवाल पूछ रहे हैं, आतंकवादियों को शरण देने की बातें कर रहे हैं। उसके बाद जब वो व्यक्ति अपनी पहचान रविंद्र पंडिता बताता है, उसके बाद उसके साथ मारपीट होती है। उस मारपीट का वीडियो भी आपने देखा। उस मारपीट के फौरन बाद इस मामले में पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। पुलिस स्टेशन बस स्टैंड ने उसके बाद लगातार जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चिट्ठियां लिखी और उनसे ये कहा कि जो कर्मचारी इस मामले में शामिल हैं उन कर्मचारियों को कहिए कि पुलिस थाने आए। लेकिन वो कर्मचारी अभी तक पुलिस थाने नहीं आए हैं। मामला जूं का त्यों है। 16 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। समाज सेवकों ने भी इस मामले में शोर जबरदस्त किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और हैरानगी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो अक्सर इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने में मिनट और सेकंड नहीं गवाती। आपने देखा होगा कि किसी टीचर ने सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट लिख दिया, फौरन उसे सस्पेंड कर दिया गया, उसके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई। किसी और ने कुछ कह दिया, फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। किसी ने किसी के साथ जरा ऊंची आवाज में क्या बात कर दी, उसको फौरन सस्पेंड कर दिया गया। यानी हर मामले में कार्रवाई सरकार फौरन करती है। लेकिन जगती में रहने वाले रविंद्र पंडिता, जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और आज कश्मीरी पंडित समाज का एक बहुत बड़ा दिन है, परेशान है। मुझे ये बताइएगा कि रविंद्र जी, क्या वजह है परेशानी की? परेशानी यही वजह है कि लगभग आज 16 दिन हो गए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं ये कर रहे हैं। जबकि ये बोलते हैं कि अगर कुछ हो जाएगा हम 10 मिनट में या 5 मिनट लगते हैं इनको। लगभग मुझे लगता है कि 300 घंटे हो गए। 300 घंटे में इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया इन्होंने आज तक भी। ये क्यों सोए हुए हैं? मुझे समझ में ये बात नहीं आ रहा है, ये किस चीज़ से डर रहे हैं। क्या 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 ये जो जेएमसी वाले हैं, इनका दबाव है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर? क्या ये इनसे इतना डरे हुए हैं, इतना खौफ है इनको, ये उनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं? आपको बुलाया था पुलिस ने उसके बाद दोबारा? पुलिस के पास मैं गया था, मैंने उनको बोला कि सर जो एफआईआर कटी है उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? वो कहते हैं कि हमने उनको चिट्ठी निकाली है। तो वो उधर से कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। पता नहीं वो क्यों उनको जवाब नहीं दे रहा है। मुझे लगता है पुलिस के ऊपर भी कोई दबाव होगा ऊपर से। क्या पता किसका फ़ोन आ रहा है, डीजी का फ़ोन आ रहा है, एसएसपी का फ़ोन आ रहा है, आईजी का फ़ोन आ रहा है, किसका फ़ोन आ रहा है? क्यों नहीं ये इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? मुझे ये बात अभी समझ नहीं आई। जबकि ये बोलते 5 मिनट हम कार्रवाई करते। मैं एक आम इंसान हूँ, क्या आम इंसान के लिए कोई लाह अलग बनाया है इन्होंने कि अगर उसको कोई मारे तो मारने दो? यही वाक़ा अगर इनके साथ हुआ होता, वो तो 5 मिनट में उन्होंने कार्रवाई की होती मेरे ऊपर। मैं तो अभी थाने में बंद होता, मेरी तो ज़मानत भी नहीं हुई होती। 300 घंटे हो गए, 300 घंटे हो गए, अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे वो बात समझ नहीं आई। जैसे आपने कहा कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ आपका कोई संपर्क हुआ? जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के किसी कर्मचारी ने, मेयर ने, डिप्टी मेयर ने, किसी ने आपसे बातचीत की? नहीं, मेरी बातचीत किसी से भी नहीं हुई, किसी से भी नहीं हुई मेरी बातचीत। अच्छा। ना मैं उनसे मिला ना वो मुझसे मिले। खाली उसने एक दिन बोला था, वो मैं टीवी पे सुन रहा था इसका इंटरव्यू, कह रहा था कि एक आम इंसान को क्या ज़रूरत थी वहाँ पे जाने की। क्या अब हमें सब्जी भी नहीं लाने जाना है वहाँ पे? हम तो सब्जी लाने ही गए थे, हमें क्या करना था उधर? तो बोल रहा था कि वो एक आम इंसान को क्या ज़रूरत थी वहाँ पे जाने की। अच्छा, मतलब वो कह रहे थे कि यानी आम आदमी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता? ना, उसका कहने का यही है कि आप बोल ही नहीं सकते, आपको बोलने का हक ही नहीं है कहीं पे। अच्छा, आपने क्यों बोला वहाँ पे? मेरे ख्याल से उसके कहने का वही मतलब था। फिर आपने कुछ गलत बोला था? मुझे लगता उसको लगा मैंने गलत बोला। मैंने कहा उनको कि अगर लिफाफा बंध रहा है ठीक है, जहाँ से लिफाफा बंध रहा है वहाँ पे उसको बंद करो, वहाँ पे बैन करो। अगर वो बन के आता है वहाँ से तो उसको बंद करो, तो इनके पास पहुँचेगा नहीं। देखो, जब तक ये किसी जड़ को खत्म नहीं करेंगे वो चीज़ खत्म नहीं होगा। वही मैंने उनको पूछा। उधर से वो उग्रित हो गए मेरे ऊपर, वो मारने लगे, फट्टे से मारने लगे। ये इतना झूठ बोलते हैं कि उसने मुझे फट्टे से मारा। फिर वो कहने लगा मैंने तो मारा नहीं उसको। लेकिन वो जो वीडियो है, मतलब वीडियो के अंदर जो दिख रहा है वो कह रहा है ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। हाँ, उस वहाँ पे वीडियो में बोलता मैंने मारा नहीं इसको। अच्छा, हाँ, यानी वीडियो में दिख रहा है कि वो फट्टा उठा रहा है, आपके ऊपर आपकी पिटाई कर रहा है, वो सब कुछ उसमें दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद उसका ये कहना है कि उसने आपके साथ पिटाई नहीं की, वो जो वीडियो में व्यक्ति है वो कोई और है। तो आपने पूछा नहीं, भूत तो नहीं था आपका?
तो बात ये है, एक तो उन्होंने मुझे, आपने पूछा उनसे, भूत तो नहीं था आपका अगर आप नहीं थे? मैंने वो वीडियो में देखा, वो बोल रहा था कि मैंने इसको मारा नहीं। एक तो उन्होंने मुझे मारा, दूसरा उन्होंने फिर पुलिस जब आई उनको बोला कि ये बदमाश है, इसको थाने में बंद करो। 12 बजे तक मैं थाने में बंद था। ये बोल रहे थे उनको कि इसको छोड़ो ही मत। अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो मेरी जमानत भी नहीं होती, मैं अभी भी थाने में बंद होता। मेरे यानी अगर वीडियो नहीं बनी होती तो आरोप ये लगता कि आपने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम के ऊपर हमला किया, आपने उनको जख्मी किया, ठीक है, और एक आधी एमएलसी भी बन जाती, उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो जाती। चिल्ला के बोल रहे थे कि इन्होंने हमारे बंदे को मारा था। देखो, एक तो इन्होंने मुझे मारा, दूसरा ये मुझे ही बोल रहे आपने हमारे बंदे को मारा, इसको पुलिस थाने में बंद करो। वो तो वीडियो वायरल हुआ, फिर मैं रात के 12 बजे घर आया, वरना मैं अभी भी थाने में होता। अच्छा, आप गिरफ्तार हो गए होते। यानी आपको थाने पुलिस कर्मियों ने जल्दी पहुंचाया, और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिन कर्मचारियों ने आपके ऊपर हमला किया, जिन्होंने आपको पीटा, जिन्होंने आपको कहा आप आतंकवादियों को घर में बिठाते हो, जिन्होंने कहा अगर आप आतंकवादियों को घर में बिठाओगे पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, सब कुछ भाषा ये जो उन्होंने इस्तेमाल की, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं की। मैं हैरान हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन सोया क्यों है। क्या उन्होंने ये वीडियो भी नहीं देखा होगा? क्या उनको पता नहीं है कि एक उनको, मुझे लगता है कि जो एक आम इंसान है उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो है उसकी वैल्यू। ये हमें समझते ही नहीं है कुछ। ये बोलते आम इंसान है, क्या करेगा, मरने दो हमें, तो हम ये तो बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, ये हमें कल काम आ जाएंगे, मुझे वही लगता है। फिर मुझे एक चीज और बताइए, मैंने न्यूज शहर इंडिया के ऊपर अफराज डैन को ये कहते हुए सुना, उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ सूत्रों ने कहा है कि आपने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 5 लाख रुपया मांगा है और आपने साथ में नौकरी मांगी है। ऐसा कुछ हुआ है? सर, कुछ नहीं हुआ। ये अब वो कोई बहाना बनाते हैं कि इस केस को कैसे हम दबा देंगे, इसको खत्म करेंगे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 45 साल। मुझे आप बताओ कि इस 45 साल का आदमी को, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलता है? 45 साल की एज में किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलता है? मिला आज तक? इधर तो 25 साल 28 साल वाले दर के ठोकरे खाते हैं, तो मुझे कौन सा गवर्नमेंट जॉब ये देंगे? और मैं क्यों इनसे 4.5 लाख रुपए मांगूं? किस चीज़ के? एक तो इन्होंने मुझे मारा, दूसरा मैं बोलूँगा मुझे 4.5 लाख रुपए। मुझे इंसाफ चाहिए। जब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं ये जंग लड़ता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपने बर्तन भी बेचने पड़ेंगे, लेकिन इनको नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट लास्ट में फैसला करेगा कि इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी, वो कोर्ट का काम है, लेकिन इनको मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं जिंदा हूं। मुझे ये बताइएगा कि जिस दल से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी सुबह से लेकर शाम तक कश्मीरी पंडितों के दर्द और तकलीफ की बात करती रहती है। कहती जी कश्मीरी पंडितों के दर्द को हम समझते हैं। कश्मीर फाइल्स आई, उसका प्रमोशन आम आदमी ने कम किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, लोगों ने ज्यादा किया। तो क्या डिप्टी मेयर को नहीं मालूम कि आप एक विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं? आप वही कश्मीरी पंडित हैं जिसे 1990 में कश्मीर रात के अंधेरे में आतंकवाद और अलगाववाद के कारण छोड़ना पड़ा। आप वही कश्मीरी पंडित हैं जो पाकिस्तान के निशाने पर थे। आप वही कश्मीरी पंडित हैं जो आतंकियों के निशाने पर थे। आप वही कश्मीरी पंडित हैं जिसको पिछले दिनों टारगेटेड किलिंग जिसकी घाटी में हो रही थी। आप वही कश्मीरी पंडित हैं जिसका दर्द दिखाया गया कश्मीर फाइल्स में। क्या ये सब चीज़ें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर को नहीं मालूम? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं मालूम? क्या ये सब चीज़ें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं मालूम? क्या ये चीज़ें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उन कर्मचारियों को नहीं मालूम जो आपको कह रहे थे कि आप पाकिस्तानी आतंकवादियों को शरण देते हो, ये करते हो, वो करते हो? क्या उनको ये सब चीज़ें मालूम नहीं कि आप आखिर में हैं कौन? आप वो लोग हैं जो देश की नुमाइंदगी करते थे घाटी में, जब आप घाटी में थे, ठीक है? आप वो लोग हैं जिन लोगों ने तिरंगे की आन बान और शान घाटी में बनाए रखी। तो क्या ये सब चीज़ें उन्हें मालूम नहीं थी? देखो, हमने कभी मिलिटेंसी का सपोर्ट किया नहीं। अगर हमें मिलिटेंसी का सपोर्ट करना होता तो हम वहाँ से भाग के नहीं आते। हम इसीलिए वहाँ से भाग के आए कि हमने मिलिटेंट का सपोर्ट नहीं किया। और यहाँ आकर हमने बेशक टंटू में रहे, सांपू ने खाया हमें, बिच्छू ने खाया हमें, बड़ा कुछ देखा हमने, लेकिन फिर भी हमने मिलिटेंसी का सपोर्ट नहीं किया। और उस आर्मी ने मुझे बोला कि आप मिलिटेंटों को सपोर्ट करते, पाकिस्तान से मिलिटेंट आता है, आप उसको अपने घर में पनाह देते हो। मुझे ये बात बताओ कि अगर लिफाफे की बात वहाँ पे हो रही है, उसके दिमाग में कहाँ से ये मिलिटेंट घुसा? क्या वो उन लोगों को वहाँ पे प्रवोक कर रहा था कि इसको मारो, मिलिटेंट बन के इसको हम बोलेंगे ये मिलिटेंट था तो बाद में इसको मारो? और मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि उसने मुझे मिलिटेंट क्यों बोला। ये जो पार्टी, जिस पार्टी की बात मैंने आपकी की, उस पार्टी के बारे में क्या कहेंगे कि उसी पार्टी का मेयर है, डिप्टी मेयर है,
अभी तक कोई कार्रवाई इन लोगों ने नहीं की। देखो, उस डिप्टी मेयर ने वीडियो भी देखा, सब कुछ देखा, लेकिन उसके कहने का ये मतलब है कि एक आम आदमी को वहां पे जाने की क्या जरूरत थी। हाँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या एक आम आदमी एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकता? उसको सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने उनको एक हिसाब से सच्चाई से अवगत कराया कि सच्चाई ये है कि लिफाफा तब तक बंद नहीं होगा जब तक जहां से वो बन के आता है वहां पे आप कार्रवाई नहीं करो। अच्छा, मुझे एक चीज आप और, जड़ को खत्म करो। मुझे रविंदर जी एक चीज और बताइएगा कि जहां तक 5 लाख रुपए का ताल्लुक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी इज्जत भरे बाजार में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने उतारी है, आपकी मानहानि हुई है, ये तो साफ सी बात है क्योंकि आपके ऊपर हाथ उठाया गया है। एक तो हाथ उठा, दूसरा वो मेरे कैरेक्टर पर भी पहुंच गए कि उन्होंने ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मुझे नौकरी दे दो और 5 लाख रुपए दे दो। उनको बोलो, अगर मैंने आपको बोला तो सरेआम बोलो, मीडिया में बोलो, सबूत दिखाओ, मैंने आपको कब बोलो। ये झूठ इल्ज़ाम वो क्यों मुझ पे लगा रहे हैं? वो मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बोलो, इन छोटी छोटी बातों से मैं दबूंगा नहीं, मैं बोलता रहूंगा, मैं ये जंग लड़ूंगा जब तक इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा, तब तक मैं लड़ूंगा, चाहे ये मुझे कुछ भी बोलेंगे। कल ये बोलेंगे मुझे ये लिफाफा सप्लाई कर रहे हैं, कुछ सप्लाई कर रहे हैं, मैं डरूंगा नहीं इनसे। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन इनसे डरेगी, लेकिन मैं नहीं डरने वाला इनसे। मैं अपने बात पे कायम हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। कार्रवाई तो होगी इनके, बेशक टाइम लगेगा। कानून है, अभी मुझे कानून पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने संविधान पे पूरा भरोसा है कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी और जल्द होगी। अब बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि रविंद्र पंडिता का साफ तौर पर यह कहना है कि 5 लाख रुपए की, 4.5 लाख रुपए की या नौकरी की जो बात की जा रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि 45 साल मेरी उम्र है, आप 28 साल वालों को नौकरी नहीं दे पा रहे, आप 30 साल वालों को नौकरी नहीं दे पा रहे, SRO 43 के केस आपके पास पड़े हुए हैं, आप उनको नौकरी नहीं दे पा रहे, आप क्या कहते हैं डेली वेजरों को परमानेंट नहीं कर पा रहे, आप JKSSB के इम्तिहान नहीं करा पा रहे, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। छोड़िए, मामला ये है कि रविंद्र पंडिता का साफ तौर पर यह कहना, ये आरोप केवल इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो लड़ाई में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के खिलाफ लड़ रहा हूं, उस लड़ाई को मैं ना लड़ूं, मैं डर जाऊं और मैं चुपचाप करके घर बैठ जाऊं। सवाल अब यहां पर यह है, पुलिस प्रशासन को कौन सी चीज रोक रही है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में? और हैरानगी तो इस बात पर है कि वो जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो सुबह शाम अपनी पीठ इस बात पर थपथपाता है कि अगर कोई CSR की वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई होगी, वही जम्मू कश्मीर का प्रशासन जुबान पर उंगली यानी मुंह पर उंगली रखे क्यों बैठा हुआ है? वही जम्मू कश्मीर का प्रशासन JMC के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? और वो दल, जो दल कश्मीरी पंडितों के दर्द और तकलीफ को समझने की और दुनिया को समझाने की बात करता है, उस दल से ताल्लुक रखने वाले मेयर और डिप्टी मेयर अभी तक रविंद्र पंडिता के मामले में कार्रवाई करवाने में असफल क्यों हो रहे हैं?